सो वेलकम बैक गाइज। आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है मिनी ककाटूस के ऊपर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिनी ककाटूस के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज़ आती हैं, उनका डाइट क्या होता है, उनका साइज़ क्या होता है, उनका ओरिजिन क्या होता है, और ये किस तरीके से नॉर्मल जो रेगुलर ककाटूस होते हैं जैसे अम्ब्रेला, मोलक्कन या सल्फर ककाटू, इनमें और मिनी ककाटूस में डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरा जो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था, मेरा मकसद बहुत ही क्लियर था। मुझे आप जैसे लोगों को जो बहुत ही आर्डेंट बर्ड लवर्स हैं उनको मिनी ककाटूस के बारे में बताना था। सी मिनी ककाटूस ऐसी कोई प्रजाति होती नहीं है, उसको मैंने नाम इसीलिए मिनी ककाटूस दिया बिकॉज साइज़ वाइज वो नॉर्मल ककाटूस से थोड़े से छोटे होते हैं, थोड़े से इन द सेंस 12 से 14 इंच के बीच में उनकी होती है। तो बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि यार मिनी ककाटूस भी होते हैं। देयर आर सो मेनी वेराइटीज़ आर अवेलेबल। तो इनको बजट फ्रेंडली ककाटूस भी बोला जाता है। और मेरा एजेंडा और मेरा जो मकसद था वीडियो बनाने का कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूँ। आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ टेम बर्ड्स, अगर वो आपको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम। मेरा हैंडल नीचे लिखा हुआ है एंड यू कैन DM मी एंड आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर टेम बर्ड्स, चाहे वो मकाऊ हो, काकाटूज हो, अफ्रीकन ग्रे हो या अमेजॉन्स हो। ये जो काकाटुआ फैमिली है जिनको हम नॉर्मल भाषा में काकाटूज बोले जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी प्रजातिज़ आती है। उसके अंदर आती है एक फैमिली कोरेला फैमिली आती है। उसके अंदर अलग अलग स्पीसीज़ होती है। तो उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज़ होती है ऑल अराउंड द ग्लोब, मगर मैं उनमें से सिर्फ 4 स्पीसीज़ को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, जिनके नाम है गॉफिन काकाटू, डुकॉप काकाटू, रेड वेंटेड काकाटू एंड बेराइट काकाटू। रही बात इनके साइजेस की, ये ऑल दिस बर्ड्स कैन गो अप टू 1 फीट, दैट मीन्स 12 इंच तक ये बर्ड की ग्रोथ होती है। इसी वजह से इनको मिनी ककाटूस की सीरीज़ में डाला जाता है। और इनका जो वज़न है, इनका वज़न 280 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक जाता है। सो दैट मीन्स दे आर प्रीटी मच हैंडल, वेरी ईजी टू हैंडल। अब बात करते हैं इनके ओरिजिन की। जो सबसे पहला बर्ड है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया हूँ, उसका नाम गॉफिन काकाटू है। गॉफिन काकाटू का ओरिजिन जो होता है वो इंडोनेशिया के एक आइलैंड है जिसको टनिबमार बोला जाता है, जिसके ऊपर इसका नाम भी पड़ा हुआ है। इन्हें एक्चुअली में टनिबमार कोरेला बोला जाता है। इसका ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज इनको गॉफिन काकाटू भी बोला जाता है। नंबर 2 जो होता है वो होता है डुकॉप काकाटू, जिसको सोलोमन काकाटू भी बोला जाता है। एज द नेम सजेस्ट, ये पापुआ न्यू गिनी और दूसरे जो आइलैंड होते हैं जैसे सोलोमन होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए डुकॉप काकाटू को सोलोमन काकाटू भी कहा जाता है। नंबर 3 जो होता है बेराई काकाटू। एज द नेम सजेस्ट, इनकी आँखों के साइड सर्कल्स में ऐसा लगता है इनकी आंखें नंगी है, जिसे बेराई काकाटू बोला जाता है। ये अगेन ऑस्ट्रेलिया से होते हैं। और नंबर 4 जो है रेड वेंटेड काकाटू, जो शायद 99% लोगों को पता नहीं होगा। दे लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और वो स्पेसिफिकली फिलीपींस में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें फिलीपीन काकाटू भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज रेड वेंटेड काकाटू। वाइल्ड में जो इनकी डाइट होती है, सीड्स होती है, फ्रूट्स होती है, नेक्टर मतलब फूलों का जो रस होता है वो भी ये खाते हैं। और सरप्राइजिंगली एज दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज, ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मेरे पास एक गॉफिन काकाटू है और इसकी सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, प्योर फुल वाइट होते हैं, हल्के से इनमें अलग अलग पैच आते हैं। मैं आपको बर्ड क्लोज में दिखाता हूँ। अगर आप देख सकते हैं, इसकी नाक के पास जो चोंच के पास है एक हल्का सा रेड कलर का पैच आता है और इसकी आंखें बड़ी ही, और इसका क्रैश देखिए आप, और इसकी आंखें एज कम्पेयर टू बॉडी बहुत अच्छी बड़ी होती है। सो दे लुक वेरी गूफी एंड दे लुक वेरी प्लेफुल। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। मैंने आपको स्क्रीन पे मैंने जो बर्ड डिस्कस करे उनकी सारी फोटोग्राफ दिखा दी थी। आप एक डुकॉप और एक गॉफिन काकाटू में डिफरेंस आपको कैसे समझ में आएगा? बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक सेम। इनमें डिफरेंस करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। गॉफिन के नाक के पास
अगर आप देखेंगे गॉफिन के नाक के पास एक रेड कलर का पैच आता है। अगर ये अपना क्रेस्ट खोल दे, दोनों का कलर दोनों को सेम आता है, दोनों को कलर दोनों सेम आता है। देखिए, इनको सिर्फ आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका होता है। इसको जो पैच या रेड कलर का पैच आता है और डुकॉर को फुल्ली वाइट होता है। ये अभी फ़िलहाल 7-8 महीने की फीमेल है एंड शी इज़ एब्सोल्युटली एडोरेबल। मैं इसके आगे बारे में और थोड़ी बात बताता हूँ। देखिए इसका क्रेस्ट। आपका एक सवाल होगा कि ये जो रेगुलर जो काकाटूज होते हैं उनमें और इनमें क्या डिफरेंस होगा। सी देखिए, अपार्ट फ्रॉम जो विजिबल डिफरेंस होता है, जैसे इनका साइज़ कंपेयर करेंगे, साइज़ इनका साइज़ छोटा होता है, कलर कॉम्बिनेशन, बट ऑब्वियसली इनका कलर कॉम्बिनेशन दूसरे काकाटूज से भी हल्का सा होता है। ये बेसिकली इनका पूरा बेस वाइट कलर का होता है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्रेस्ट का साइज़ और क्रेस्ट का कलर। अगर मैं आपको दिखाऊं, इनका क्रेस्ट छोटा होता है और इनके क्रेस्ट में कोई एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं आता, जैसे सल्फर काकाटू, मोलकन काकाटू, अम्ब्रेला तो पूरा वाइट होता ही होता है, बट साइज़ वाइज और वेट वाइज इनका काफ़ी डिफरेंस होता है। मगर अगर हम बात करें इनकी पर्सनैलिटी की, क्या ये पर्सनैलिटी कंपैरिजन करें तो दूसरे काकाटूज से वो कैसी होती है। सी एज फार एज जो मिनी काकाटूज होते हैं, दे आर मच काल्मर एंड सोबर। मतलब ये थोड़े शांत किस्म के बर्ड्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनके जो बड़े वर्जन्स होते हैं। वो ज़्यादा विविड पर्सनालिटी, ज़्यादा चिल्लाने वाले, ज़्यादा खेलने वाले होते हैं, और ये थोड़े काम होते हैं, थोड़े शांत किस्म के होते हैं। सो दे मेक एब्सोल्युटली वेरी गुड बर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम बर्ड हॉबिस्ट। डिस्पाइट इनके छोटे बिहेवियर की वजह से आप धोखा ये मत खा लेना कि ये कुछ ज़्यादा ही शांत होंगे। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। वो गॉफिन काकाटू अपने ओनर के साथ मिलके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डांस करता है। हैव अ लुक एट द वीडियो। और रही बात इनकी टॉकिंग एबिलिटी की, सी एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड टॉकिंग एबिलिटी फ्रॉम काकाटू हमको नहीं रखना चाहिए एज कम्पेयर टू अमेजॉन्स या अफ्रीकन ग्रेस, बट दे डू हैव अ वेरी गुड मॉडरेट टॉकिंग एबिलिटी। हैव अ लुक एट द वीडियो जहाँ वो अपने ओनर, एक गॉफिन काकाटू अपने ओनर के साथ किस तरीके की टॉकिंग करता है। Did you ever see such a thing? I told her. I know. She acted like she had no idea. Well, I tried, but she wouldn't listen. What do you think about that, Benny? I know. So मेरा अगला सवाल ये है, क्या ये बर्ड्स जो मैंने चारों के नाम गिनाए, दे मेक अ गुड फर्स्ट टाइमर्स के लिए बहुत अच्छे पेट होते हैं? यस, क्योंकि इनका साइज़ और इनका जो वेट होता है ये काफ़ी मैनेजेबल होता है। मैनेजेबल जहाँ आपके घर में बच्चे हैं, जहाँ पर 10 साल, 11 साल, 12 साल के आपके घर में बच्चे हैं। सो काकाटूज जो मिड साइज़ काकाटू या बिग काकाटूज होते हैं, उनके पंजे थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, मतलब वो फ्लाई करके आएगा। सो देयर विल बी सम स्क्रैचेस। मेरा हाथ पूरा जख्मी हुआ पड़ा है। तो ये जो काकाटूज होते हैं इनको मैनेज करना बहुत ईजी होता है। मैनेज इन द सेंस इनकी हाइट, बॉडी, इनका वेट, तो ये बहुत ईजिली मैनेज होते हैं। बट इनको जो केज साइज़ चाहिए रहता है, सी गॉफिन काकाटू, ये जो सारे जो काकाटूज होते हैं ना, दे आर एन आउटगोइंग पर्सनैलिटी। वो खेलना, कूदना, मस्ती करना उनको बड़ा पसंद आता है। तो उनको केज साइज़ भी काफ़ी बड़ा चाहिए अलॉन्ग विथ चूएबल टॉयज, क्योंकि ये सारा दिन इनको इंगेज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये नहीं सोचना यार कि बर्ड को लेके आपने डाल दिया, खाना डाल दिया तो वो रहेगा, नहीं। इनको बड़े काकाटू जितनी ही अच्छे ट्रीटमेंट, अच्छी डाइट और अच्छे खेलने कूदने के लिए खिलौनों की ज़रूरत होती है। डिस्पाइट देयर स्मॉलर साइजेस, दे मेक एब्सोल्युटली अडोरेबल पेट। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के फर्स्ट टाइमर्स के लिए बहुत अच्छे पेट होते हैं। खाना पीने में ज़्यादा फंसी नहीं होते, खेलना कूदना बहुत पसंद होता है, ईजी टू मैनेज होते हैं। अभी देखिए चुपचाप मैं इसको लेके बैठा हूँ, ये प्रीनिंग कर रही है। प्रीनिंग मीन्स अपने फेदर्स को क्लीन करने का जो वर्ड होता है वो प्रीनिंग होता है। तो अपनी प्रीनिंग कर रही है। अभी तक आपने सुना होगा शायद इसने आवाज़ भी नहीं निकाली। सो जिनको डर होता है कि यार स्क्रीम करेगा, स्क्रीच करेगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। स्क्रीम और स्क्रीच करने के पीछे आपको रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि बर्ड क्यों स्क्रीम कर रहा है। वो आपके अटेंशन के लिए कर रहा है, या खाने के लिए कर रहा है, या उसको आदत है, या उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी परवरिश उस तरीके की गई। सो ऑलवेज बाय अ बर्ड। मेरा चलो अच्छा हुआ टॉपिक निकल गया।
बर्ड खरीदने से पहले आप जिससे भी बर्ड खरीद रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, जिससे भी बर्ड खरीद रहे हैं, आप उसकी हिस्ट्री जानिए। आप उससे देखिए, आपका एक हक होता है सारी इन्फॉर्मेशन जानने का कि ये क्या खाता है। आप लेने से पहले मुझे बताइए कि ये क्या खाता है, इसका शेड्यूल क्या है, ये सुबह कब उठता है, इसको बाहर कब कब निकल जाता है, सो दैट आप वो शेड्यूल को मेंटेन करके रखिए। क्योंकि आप डायरेक्टली देखिए एक बर्ड लाएंगे, वो कुछ और खाना खाता है, वो आप उसको अच्छे से अच्छा खाना देंगे वो नहीं खाएगा क्योंकि उसको आदत ही नहीं। सो ये आपका हक होता है कि आपको ईच एंड एवरी राइट है कि इसके बारे में इसकी हिस्ट्री जानिए कि ये क्या खाता है, कैसे खाता है। बहुत से लोगों को काकाटूस को खासकर आदत होती है कि इनके ओनर्स कभी कभार क्या होते हैं, उनको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, तो उनको हाथ से खाने की आदत लग जाती है। तो वो अपने फीडिंग स्टेशन, दैट मीन्स इनसाइड देयर इनक्लोजर, खाने का आप जो बाउल लगाते हैं वहाँ नहीं खाते, उनको आदत होती है कि इनका इंसान इनको खाना खिलाए। तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुँचे, सो दैट यू कैन टेक अ गुड डिसीजन। एक अच्छा बर्ड एक अच्छी फैमिली में जाएगा तो दोनों ही खुश रहेंगे, रादर देन आप शोबाजी के लिए एक बर्ड ले लो यार, चलो यार ये दे दो। तो शोबाजी के लिए आप बर्ड हॉबी में अगर आप आना चाहते हो तो आप कतई मत आइए, आप कोई दूसरी हॉबी कर लीजिए। और मेरा ये मानना है दूसरी हॉबी करना ही है तो लाइव एनिमल और बर्ड्स का फिर मत करिए, आप पेंटिंग और ड्राइंग या ऐसा कुछ कर लीजिए। शोबाजी के लिए आप कोई भी पेट मत रखिए जब तक, इफ़ यू आर नॉट अ ट्रू बर्ड लवर स्लैश कैट लवर और बर्ड लवर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इफ़ यू थिंक ये वीडियो से आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में एडिशन हुआ है, तो आप ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आप नए आए हुए हैं इस चैनल पे, इफ़ यू थिंक सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्योंकि देखिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपका एक लाइक, सब्सक्रिप्शन और आपका अगर आपने वीडियो शेयर करा तो यूट्यूब हमारी मदद करता है एल्गोरिथम में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।